हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ मायोपिया, जिसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मायोपिया क्या होता है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे, इसके कॉजेस क्या रहेंगे, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले एक लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस फ्यूचर में आपको मिलती रहे। मायोपिया, इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, नज़दीक की चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, लेकिन दूर की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है, ठीक से नहीं दिखाई देते, ब्लर्ड विजन रहता है। मायोपिया ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। हमारे टोटल पॉपुलेशन में 20 to 30% पीपल्स को ये रहता है और ये ट्रीटेबल है। इसको लेंसेज से या फिर सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। ये कॉमनली बच्चों में डायग्नोज किया जाता है 8 से 12 साल के एज में। चलिए अब जानते हैं इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। मोस्ट ऑब्वियस सिम्टम है कि दूर का दिखाई नहीं देता। स्पेशली बच्चों में स्कूल में बोर्ड पढ़ने के लिए दिक्कत रहती है और बड़ों में ड्राइविंग करने के टाइम पर सिग्नल्स देखने में दिक्कत होने लगती है। देखने के लिए आइज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, इस वजह से आइज़ में टायर्डनेस रहेगा, हेडेक्स रहेगा, स्क्विंट भी हो सकता है, यानी आँख तिरछी हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं मायोपिया होने के लिए क्या क्या कॉजेस है, किस वजह से मायोपिया होता है। आई के स्ट्रक्चर में कुछ भी डिफेक्ट होता है, जैसे कि आई बॉल बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहता है या फिर कॉर्निया बहुत ज़्यादा कर्व हो जाता है। इन केसेस में क्या होता है, जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना के ऊपर नहीं पड़ पाता, वो वाला इमेज रेटिना के सामने पड़ जाता है। इस वजह से हम लोग ठीक से नहीं देख पाते हैं। अगर आई बॉल बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो इस केस में भी क्या होता है, इमेज ठीक से रेटिना के ऊपर नहीं पड़ पाती है। नेक्स्ट कॉज है इनहेरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स के अंदर होगा तो बच्चों में भी ये आता ही है। चलिए अब जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ये तो सेल्फ डायग्नोसिबल है, हम लोग को अपने आप से पता चलता है। जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आई चार्ट यूज़ करेगा, हमारे आँखों के सामने अलग अलग लेंसेज रखेगा। जब तक हम लोगों का क्लियर विजन ठीक से नहीं दिखाई देता तब तक लेंसेज को चेंज कर करके हमारा विजन टेस्ट को करेगा। हो सकता है डॉक्टर हमारे आँख के अंदर एक ड्रॉप दवाई डालकर बिठा दे। ये जो दवाई होती है ये हमारे प्यूपिल को बड़ा कर देती है, जिससे हम डॉक्टर हमारे आइज़ के अंदर अच्छा अंदर तक ठीक से देख पाता है। चलिए अब जानते हैं इसका ट्रीटमेंट एस्पेक्ट क्या होगा। डॉक्टर इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या देगा। एक तो है आई ग्लासेस या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेस, या फिर वो सर्जरी को रिकमेंड करेगा, सर्जरी जैसे कि लैसिक या फिर फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टोमी। इन दोनों में कोई भी एक सर्जरी को डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है। चलिए अब देती हूँ कुछ टिप्स जो हमारे नियर साइटेडनेस के प्रोग्रेस को स्लो डाउन करने में या फिर स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। जो कोई भी बच्चों को या फिर एडोलेसेंट्स को नियर साइटेडनेस है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर के बाहर बिताना चाहिए। सूरज की रोशनी में जो यूवी रेज रहते हैं वो इस केस में हेल्पफुल रहते हैं। हेल्दी फूड खाइए, फूड जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है, ल्यूटिन रहता है, जिंक रहता है, विटामिन सी और विटामिन ई रहता है। ये सारे आइज़ के लिए हेल्दी है, हेल्पफुल होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर यानी टीवी देखने पर या फिर कंप्यूटर्स पर या फिर मोबाइल पर बिता रहे हो तो उसको रिड्यूस कीजिए। 20-20-20 रूल को फॉलो कीजिए। 20-20-20 रूल मतलब अपने हर 20 मिनट को
20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट दूर पर देखना पड़ता है। ड्यूअल फोकस कॉन्टैक्ट लेंसेस, ये एक नए टाइप के कॉन्टैक्ट लेंसेस हैं जो बताया जाता है कि बच्चों के अंदर 8 से 12 साल के अंदर के बच्चों के अंदर जो नियर साइटेडनेस के ग्रोथ को या फिर प्रोग्रेस को स्लो डाउन करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये था मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस या फिर निकट दृष्टि के बारे में। इसके अंदर दूर के चीज़ें ठीक से नहीं दिखाई देते हैं, ब्लर्ड विजन रहता है, ये 20 to 30% ऑफ पॉपुलेशन में रहता है। सो इसके अंदर हेडेक भी हो सकता है, टायर्डनेस भी रहता है। ये आईबॉल के स्ट्रक्चर, अगर आईबॉल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है या फिर बहुत एलोंगेटेड लॉन्ग हो जाता है या फिर कॉर्निया कर्ड हो जाता है तो ही होता है। और इसके डायग्नोसिस में डॉक्टर आपको अलग अलग लेंसेज डालकर आई चार्ट यूज़ करके टेस्ट करेगा और डॉक्टर आपके विजन टेस्ट के बाद आपको आई ग्लासेस या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर सर्जरी को रिकमेंड करेगा। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।